स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 18 के इंट्रोडक्शन का दूसरा सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मैग्नेट। इससे पहले इंट्रोडक्शन किया था यूनिट नंबर 18, नेम ऑफ टॉपिक्स एंड विच टॉपिक्स आर हाउ मच इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इंट्रोडक्शन में मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे इस सेगमेंट के अंदर कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय यूजिंग करंट, राइट। देखिएगा, ओके। देखिए, पहले तो मैं आपको एक ओरली कॉन्सेप्ट दूं कि हाउ विल यू प्रोड्यूस, फिर देखेंगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, ये कंडक्टर लीजिए, ये कंडक्टर लीजिए, कंडक्टर में से करंट पास कीजिए। क्या पास कीजिए? करंट। जब आप करंट पास करोगे तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए कि करंट में वेरिएशन ना आए, करंट में वेरिएशन ना आए। करंट पास किया, इस कंडक्टर के अराउंड एक बाउंड्री, एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और वो एक ऐसी फील्ड या बाउंड्री होगी कि उस बाउंड्री के अंदर जब कोई मेटेलिक सब्सटेंस आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देगा। फिर सुनिए, आप एक कंडक्टर लीजिए, सिंपल कंडक्टर, करंट पास करने का इंतजाम कीजिए। किया, जब करंट पास करेंगे तो वेरिएशन ना हो, क्योंकि अगर वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वेरिएशन नहीं हो, करंट कांस्टेंट हो, ये करंट पास कर रहे हो, तो इस वायर के अराउंड, बाउंड्री के अराउंड एक फील्ड जनरेट होगी, एक फील्ड जनरेट होगी, और वो परमानेंटली अट्रैक्ट रिपेल करेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मेटालिक सब्सटेंस को, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के मटेरियल्स को। तो वो जो फील्ड इसके अराउंड जनरेट होगी उसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर फील्ड वेरी करता हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी न करे तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का काम अट्रैक्ट रिपेल करना है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का काम अट्रैक्ट रिपेल करना है। बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट रिपेल करता है, वेरिएशन रखता है, टेम्परेरी फोर्स रखता है। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट फोर्स रखता है, वो भी अट्रैक्ट रिपेल ही करेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय यूजिंग करंट। देखिएगा, देखिए, एक छोटा सा बोर्ड लीजिए, वुड का ले लीजिए, लकड़ी का, वुड ब्लॉक, वुड का जो एक पीस होता है ऐसे स्क्वायर की शेप में, वो ले लीजिए। यानी समझिए कि ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, ये वुड का एक छोटा सा पीस है, लकड़ी है, इसके दरमियान में एक छोटा सा होल कर दीजिए, ये दरमियान में एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। फिर एक कंडक्टर वायर लीजिए, उस कंडक्टर वायर को इस होल में से पास कीजिए, इस होल में से पास कीजिए, ये होल में से पास कीजिए। यहां पर एक सिंपल, एक छोटी सी बैटरी लगाइए, तो जो कि करंट सप्लाई कर सके, माइनस प्लस, ये करंट सप्लाई हो रहा है, ये करंट सप्लाई हो रहा है, ये करंट सप्लाई, ये करंट सप्लाई। सही है? सही है। अच्छा, अच्छा, अभी ना इसका जरा स्विच को जरा आप ऑफ करके रखिए,
ये जो वोल्टेज सोर्स है जिससे आप करंट सप्लाई करोगे, इसका स्विच जरा सा ऑफ करके रखिए। अच्छा, उसके बाद क्या कीजिए, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लीजिए, मेटालिक सब्सटेंस, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह का कोई मटेरियल लीजिए और उसके छोटे छोटे से पीसेस, बहुत बारीक बारीक से, छोटे छोटे से पार्टिकल टाइप के, यानी बुरादे टाइप के, पाउडर टाइप के लेने के बाद आप क्या कीजिए कि ये जो वुड स्टैंड है, यानी वुड की प्लेट है, इसके ऊपर आप प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए, ऐसे ही रैंडमली। जैसे फर्ज कीजिए कि ये आपने पाउडर शेप में मेटालिक मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, जैसे आयरन का ले लिया, उसको लेकर इसके ऊपर ऐसे छिड़क दीजिए, डाल दीजिए। डालने के बाद क्या कीजिए, अब जरा स्विच ऑन कर दीजिए, अब स्विच ऑन कर दीजिए, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। आप ये नोट करोगे कि जैसे ही करंट का फ्लो शुरू होगा, इस वुड प्लेट पर जो आपने पीसेस रखे हैं मेटालिक सब्सटेंस के, उनके अंदर मूवमेंट्स आनी शुरू हो गई, वो मूव करते हुए नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि इस वायर के अंदर जब करंट पास हुआ तो इसके अराउंड एक फील्ड जनरेट हो रही है, जो मेटालिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट रिपेल करना शुरू करता है, वो अट्रैक्ट रिपेल करना शुरू करेगा। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आप देखेंगे कि वो मेटालिक सब्सटेंस बड़ी अरेंजिंग मोड में आ जाएगा, यानी वो सारे के सारे मेटालिक सब्सटेंस ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो चुके होंगे, ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, ये सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, इस तरह अरेंज हो जाएंगे ये। तो इससे ये पता चलता है कि जब आप करंट पास करते हो जिसमें वेरिएशन नहीं, तो उस कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है, और वो फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और आपने इस पार्टिकल्स को, जो कि आयरन के थे, आपने पहले रेंडमली प्लेस किया था, लेकिन जैसे ही करंट पास किया, इनके अंदर मोमेंट्स आई और इनकी अरेंजमेंट शुरू हो गई। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल राउंड अरेंजमेंट में आ गई है, यानी मैग्नेटिक फोर्स की अरेंजमेंट में आ गई है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रोडक्शन कर रहा है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नेट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, राइट? तो ये बात ध्यान पे आप रखिएगा। अच्छा, करंट से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से मालूम करोगे। किससे? राइट हैंड रूल। दिस इज राइट हैंड, ये थंब, ये चार फिंगर, थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करोगे, ये चार फिंगर बताएगा कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। करंट ऊपर जा रहा है, आपने ये प्लेस किया, ये करंट पास किया, ये प्लेस किया, ये बता रहा है दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, राइट? मैं फिर क्लियर करूं, मैंने क्या सिखाने की कोशिश की? मैंने सिखाने की ये कोशिश की कि मैग्नेट का काम अट्रैक्ट रिपेल करना है परमानेंटली, मींस लॉन्ग टाइम। मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन जहां अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स है मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो मैग्नेटिक फोर्स। मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हो, करंट से प्रोड्यूस कर सकते हो, दोनों से। मैग्नेट से प्रोड्यूस करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्टली नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अगर करंट से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालोगे। ये राइट हैंड है, थंब करंट की डायरेक्शन है, थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करो, इन चार फिंगर को डायरेक्शन चेक करो, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा।
करंट ऊपर पास किया है, ये करंट है, ये इधर से देखिए, ये करंट ऊपर है, ये पास किया, ये मेरी फिंगर की मूवमेंट देखिएगा, ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, दिस है, दिस, ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन का सेगमेंट। यूनिट नंबर 18 जिसका टाइटल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें पहला सेगमेंट था इंट्रोडक्शन का, वो हमने आज डिस्कस करने की कोशिश की है, राइट। तो अच्छे तरीके से लेक्चर्स को देख लीजिएगा, रिव्यू ले लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको पॉइंट आउट करके रखिए ताकि लाइव सेशन में आप वो मुझसे डिस्कस कर सकें। इसका जो लर्निंग मटेरियल होगा, याद करने की चीजें हैं, वो मैंने आपको वर्क बुक के अंदर प्रोवाइड की है। वर्क बुक के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, लर्निंग करनी है। और जो वर्क बुक मैंने आपको दी है, उस वर्क बुक के अंदर अगर कोई डेरिवेशन आती है, न्यूमेरिकल आता है, इस तरह की कोई चीजें होती हैं, तो बस वो सेगमेंट आपको वर्क बुक के अंदर लिखना है। अदरवाइज सारी इस तरह की जो लर्निंग मटेरियल है, अभी जैसे इस लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरह की चीजें, ये सब वहां पर मौजूद है, राइट। सिर्फ आपको समझना है, अच्छी तरह समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और लर्निंग करनी है, तो उस वर्क बुक से आपको करनी है। क्लियर? तो फिलहाल यहीं पर इस सेगमेंट को रोकते हैं। अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह चैप्टर का पहला टॉपिक जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।